लीला ने जैसे ही घर की दहलीज पार की, उसके हाथों में दादाजी का दिया, वह पुराना संगीत का डिब्बा था। ढक्कन खुलते ही एक अद्भुत और चमकता हुआ नक्शा हवा में तैरने लगा, जिसमें चांदी जैसी नदी दिखाई दी। पिता ने अपना हल छोड़ दिया, माँ ने बुनाई रोकी और भाई ने अपना थैला उठाया। वे चारों उसी रात निकल पड़े, हिमालय की बर्फीली और खतरनाक ढलानों पर चलते हुए। बर्फीली हवाओं ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। तभी आकाश में एक जादुई पक्षी मंडराने लगा, जिसके चमकते पंखों ने रास्ता रोशन कर दिया। नदी किनारे पहुंचकर लीला ने नक्शा पानी पर रखा और देखते ही देखते पानी जादुई रूप से दो हिस्सों में बंट गया। गुफा के अंत में एक विशाल नक्काशीदार पत्थर का द्वार खड़ा था। लीला के हाथ लगाते ही वह द्वार भारी आवाज के साथ खिसकने लगा। अंदर कदम रखते ही चारों ओर दिव्य रोशनी फैल गई और लीला ने जैसे ही उस धुंधली गुफा की ठंडी दहलीज पार की, उसके सामने एक विशाल सुनहरी आभा वाला बाघ खड़ा था। बाघ ने धीरे से अपनी चमकती आंखें खोलीं, जिनमें जलते हुए जंगल का भयानक दृश्य साफ तैर रहा था। लीला ने साहस जुटाकर बाघ की ओर अपना हाथ बढ़ाया। बाघ ने सम्मान में सिर झुकाया और एक प्राचीन चाबी उसके पैरों में गिरा दी। चाबी उठाकर लीला घने पेड़ों को चीरती हुई उस अद्भुत जादुई झरने की ओर बढ़ चली। सामने झरना चट्टानों से नहीं, बल्कि नीली रोशनी की बूंदों से गिर रहा था। जैसे ही लीला ने अपना हाथ बर्फीले पानी में डाला, उसे एक तेज झटका लगा। उसने आंखें बंद कीं और उस चाबी को गहराई में डुबो दिया। अचानक एक धमाका हुआ और झरना ऊपर की ओर बहने लगा। रोशनी लीला के शरीर में दौड़ गई और मुरझाए फूल खिल उठे। उसने चमकता पत्थर जमीन में गाड़ दिया, जिससे भविष्य का वह जलता हुआ दृश्य हमेशा के लिए मिट गया। लीला ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी का एक दिव्य घेरा बन गया। उसने साहस के साथ कदम आगे बढ़ाया और उसके साथ वह वफादार सुनहरी बाघ चलने लगा। वे दोनों जादुई झरने के पास पहुंचे, जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। लीला ने अपना हाथ ठंडे पानी में डाला और पानी से निकली तीव्र ऊर्जा उसके पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गई। बाघ की पीठ पर हाथ रखकर उसने एक लंबी छलांग लगाई और एक नए संसार में जा पहुंची। वहां के हर पत्थर में चमक थी। लीला ने अपनी उंगलियों से हवा को छुआ और दोनों दुनियाओं के बीच एक अदृश्य पुल बना दिया। लीला अब सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ बन चुकी थी। हर रात चांद की रोशनी में उसकी कहानी बच्चों के कानों में गूंजती, उन्हें सपनों के पीछे भागने का साहस देती। एक छोटे से गांव में मुर्गा और मुर्गी एक साधारण लेकिन मेहनती जीवन जीते थे। मुर्गी रोज सुबह अपनी लगन से सुंदर अंडे देती, लेकिन मुर्गा हमेशा उनका श्रेय लेने की बजाय अंडे खुद खाने लगा। धीरे धीरे गांव वाले भी चुपचाप देखते रहे, लेकिन मुर्गी ने हार नहीं मानी। इसी बीच एक लालची सियार ने उनकी मेहनत का फायदा उठाया। वो रात में आकर सारे अंडे चुरा लेता था, जिससे मुर्गी का विश्वास टूटने लगा। लेकिन मुर्गा और मुर्गी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने गांव के सभी जानवरों को एकत्र किया और मिलकर सियार के खिलाफ एक योजना बनाई। उन्होंने एक मजबूत जाल बिछाया, जिसमें सियार फंस गया। उसके बाद मुर्गा और मुर्गी ने साथ मिलकर अपने अंडों की रक्षा की और गांव में फिर से शांति और विश्वास लौट आया।